तो सबसे पहले तो हमने अपने कंप्यूटर में स्केलर इंस्टॉल करना है। क्या आपने स्केलर इंस्टॉल किया? अच्छा, जो ये रिकॉर्डिंग है, ये मैं भी कर सकता हूँ क्या अपने इससे? हाँ, आप भी कर सकते हो, बट अगर आप मोबाइल से कनेक्ट हो तो उसमें ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा पहले आपको ना। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर उस ऐप में हो जाएगी रिकॉर्डिंग। कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको सेंड कर दूंगा फिर से। तो पहले आपने ठीक है। स्केलर डाउनलोड किया? टेलर, हाँ किया है। उसको इंस्टॉल किया आपने? हाँ। ठीक है, तो इस तरह से वो आपका शो होगा। ठीक है, तो जो भी हमें अब कॉर्ड्स बनाने हैं तो वो हम इसकी हेल्प से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ पैटर्न्स में आपको ट्राई करके दिखाऊंगा। सेम वो पैटर्न्स आपने ट्राई करने हैं और मुझे उनका MP3 एक्सपोर्ट करके भेजना है कि ये आपने ट्राई किया है। तो देखिए, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पे हम बीट बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बीट्स बनाएंगे। वो आपने ट्राई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ये किक क्लैप हैट स्नेयर इनको रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे साउंड से जो थोड़े अच्छे साउंड्स होंगे। ठीक है, मैं अपने ड्रम्स में गया। आपको ना कुछ सैंपल्स पैक वगैरह भी डाउनलोड करने होंगे, तो वो भी ट्राई किया आपने कुछ सैंपल पैक डाउनलोड करने का? वो एक्चुअली वाईफाई का ना मेरे पास कनेक्शन नहीं हो पाया था। अच्छा। तो आज या कल में करके कर लूंगा। चलो कोई नहीं, तो वो भी आपको करना है क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो उसे भी हम करते रहेंगे साथ साथ में। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक बीट दिखाता हूँ कुछ बना के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई सी भी किक लेंगे जो थोड़ा अच्छा साउंड कर रही होगी। जैसे ये किक हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद एक क्लैप हम लेते हैं यहाँ से। ये स्नेयर ले सकते हैं या फिर। ठीक है, ये स्नेयर ले लिया मैंने। ठीक है, फिर आपको हैट लेना है। सेम यही प्रोसेस आपने फॉलो करना है। यहाँ से हैट लेंगे हम। ठीक है, हैट हमने लिया। ये उसके तरी वाली है बाद क्या? तरी वाली है। तरी वाली नहीं है। तरी वाली नहीं है। आप यहाँ से। दूसरी होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्लैप अपना ले लिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हमारा टेम्पो कितना है? 110 रखते हैं टेम्पो। ठीक है, सबसे पहले टेम्पो हम ट्राई कर रहे हैं 110। तो इसमें मैं अपना एक पैटर्न बनाता हूँ जैसे। ठीक है, तो एक पैटर्न हमने ये ट्राई किया, तो सेम ये पैटर्न आपने एक बार ट्राई करके देखना है। फिर हम क्या करेंगे, अपने आपने ड्यून इंस्टॉल करा होगा, मैंने आपको ड्यून इंस्टॉल करने के लिए बोला था। तो ये आप इंस्टॉल कर लेंगे। ड्यून को हम यहाँ से लोड करेंगे। एंड फिर ड्यून में हम इसको क्लोन करेंगे थ्री थ्री टाइम्स। ठीक है, एक में हम कीज रखेंगे, एक में पैड्स रखेंगे, एक बेस रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने के लिए हमें ये साउंड्स की जरूरत पड़ती है। तो अभी क्या करते हैं, पैटर्न वन हमारा बीट हो गया, पैटर्न टू में जाएंगे। पैटर्न टू में हम अपने सबसे पहले में अपने पैड्स को सिलेक्ट करते हैं। तो पैड्स के लिए हम देखेंगे कहाँ पे बहुत अच्छी साउंड है। हमने देखा यहाँ पे, अब देखते हैं इसको कैसी साउंड ये है, देखिए। ठीक है, तो इससे अच्छा, इससे सही सबसे प्रोसेस क्या है, स्केलर में जाइए, कोई सा भी एक स्केल सेलेक्ट कीजिए। सपोज दैट एफ है। एफ में जाके दो कॉर्ड्स लगा दीजिए स्टार्टिंग के। ठीक है, ये हम मेजर के लगा रहे, तो मेजर के कॉर्ड्स हम इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे। और ठीक है, ये हमारा यहाँ पे साउंड आएगी। अब आपको लगता है अगर ये साउंड सही है, तो आप इस साउंड के अंदर जाइए। Ctrl+A करके आपको पैड्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर लेना है। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पैड लग चुका है। अब इसकी वॉल्यूम आपको कम करनी है, तो जो ये वाला बटन है, यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। ये उसके बाद हमारा सेकंड आता है कीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे कीज ट्राई करेंगे। मैं किया फटाफट कीज में अपने, और कीज हमने ले लिया है यहाँ पे। इसी सेम पैटर्न को हमने कॉपी करना है अपने कीज में। और यहाँ पे कीज का पैटर्न बनाना है। इसको Ctrl+A करके इसको आप इस तरीके से शॉर्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम Ctrl+A करके सिलेक्ट करके इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और फिर कीज का आपने ये वाला पैटर्न बनाना है, देखिए इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, अब जो साउंड है कीज की, इसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ गए, इसमें से हमने साउंड को चेंज किया। ये देखिए, यहाँ से हम साउंड को चेंज करते हैं। जैसे कीज है, तो अभी यहाँ पे ये एडिक्टिव ड्रॉबैक्स है, कुछ और सर्च करते हैं। ये देखिए, कुछ और देख सकते हैं। ठीक है, कुछ और देखते हैं।
ठीक है, तो देखिए पियानो है, तो ये अच्छा लग रहा है, इसको हम अपने कीज में ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बढ़िया लग रहा है। अब आपको क्या करना है, सेम जो कीज का पैटर्न होगा उसको थर्ड वाले ड्यून में डालना है इस तरीके से, कॉपी एंड पेस्ट करके, राइट क्लिक करके पेस्ट, एंड इसमें आपको इसको बेस बना देना है। ठीक है, मैं साउंड बैंक में जाता हूँ, यहाँ से ड्यून फैक्ट्री में जाता हूँ, बेस लेता हूँ यहाँ से, एंड ये हमारा बेस में कन्वर्ट हो गया। अब सुनेंगे इसे। ठीक है, आप देख रहे हैं बेस बढ़िया आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले कीज को यहाँ से हटा सकते हैं ऐसे। आप देखते हैं एक बार। ठीक है, तो जब भी आप बेस यूज करें आपको ये देखना है कि बेस को ना आपको डाउन ऑक्टेव पे ले जाना है। डाउन ऑक्टेव पे ले जाने के लिए आप यहाँ से सेटिंग और ये करते हैं, और इसको फिर आप करते हैं इस तरीके से डाउन, जैसे C7 पे लेगा तो डाउन हो जाएगा बेस, देखिए। ठीक है, तो ये आपने बेस लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इस पैटर्न को यहाँ पे लेयर करना है इस तरीके से, डन। उसके बाद पैटर्न 1 जो हमने बीट का बनाया था उसको आपने इस तरीके से यहाँ पे लेयर करना है इस तरीके से। अब हम इस पैटर्न को सुनेंगे, देखिए। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से हमने बीट पैटर्न बनाया यहाँ पे इजीली। सेम ये तरीका आपको फॉलो करना है, इस तरह का बीट पैटर्न आपको एक रेडी करना है। एक तो बीट पैटर्न ये हो गया। ठीक है, अब हम एक दूसरा बीट पैटर्न रेडी करेंगे। ठीक है, तो इस बीट पैटर्न का नाम क्या रहेगा अपना, ड्रैगेटन बीट। ठीक है, तो जैसे आप इसको जब मुझे भेजेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे इस तरीके से MP3, एंड कहीं पे भी आप इसको एक्सपोर्ट कीजिएगा, लाइक म्यूजिक में, और इसका नाम आप लिख दीजिएगा रेगेटन। ठीक है, आप मुझे भेजेंगे आप ये बीट पैटर्न बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, फिर इसको ऐसे एक्सपोर्ट कर देंगे, ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, आई थिंक आ गया होगा समझ में तो इजीली। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा नहीं है ना, ठीक है ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट पैटर्न नहीं। बनाते हैं। अब पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 हमने क्या बनाया, रेगेटन बनाया। अब हम एक थोड़ा पॉप टाइप का पैटर्न बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सेम आपने यही करना है, और हमारे पास ये रेगेटन वाले पैटर्न में यहाँ पे बने रहेंगे। अब हमने क्या करना है, 3 एंड 4 पैटर्न में, 3 में हम वापस अपने स्केलर में जाएंगे, इसका स्केल चेंज करेंगे, सपोज दैट G मेजर हमने किया। ठीक है, तो हमने स्केल इसका चेंज कर दिया, ये देखिए ये हमारे पास आ गया। एंड ये दूसरा, सॉरी इसको हम ना G माइनर कर लेते हैं, थोड़ा माइनर कॉर्ड को। माइनर कॉर्ड में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग का ये लगाना है, फिर जो F मेजर लगाएंगे ना, डायरेक्ट नहीं लगाना है, ऑक्टेव ऐसे डाउन करके, ये ऑक्टेव है यहाँ पे, इसको डाउन करके देन हमने इसको ऐसे लगाना है, और फिर इसको ड्रैग मिडी करके वापस अपने ट्यून में ले गए। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, Ctrl+A करके इसको इस तरीके से करा, क्योंकि हमें पैड की आवाज ज्यादा देर तक चाहिए होती है। फिर इसको कॉपी किया, फिर इसको हमने अपने पैटर्न में पेस्ट किया। फिर आपको पता है ये क्या है, हमारे कीज। कीज का पैटर्न क्या होता है, छोटा होता है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इस तरीके से छोटा कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे कीज का। ठीक है, इसका पैटर्न हम कैसे बनाएंगे, देखिए। इसका पैटर्न ऐसे करते हैं, इस तरीके का। ठीक है, ऐसा रखते हैं, फिर उसके बाद फिर से ऐसा रखते हैं, देखिए। ठीक है, डन। अब जो हम बेस करने वाले, सेम इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस तरीके से यहाँ पे, और ऊपर वाले कीज बेस में से हटा देंगे। ठीक है, डन। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और एक्साइटिंग बनाने के लिए जो एक बेस में ना ये वाला नोट लगा देते हैं ऐसे। आप देखिए अब हमारा एक नया पैटर्न रेडी हो चुका है जो ऐसा साउंड करता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम सेम इसको यहाँ पे इस तरीके से लेयर करते हैं। ठीक है, अब जो हम बीट बनेंगे वो थोड़ी डिफरेंट बनाते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इसको एक डिफरेंट टेम्पो में ले जाएंगे, सपोज दैट 125 में से ले जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक नया पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न 4 में। ठीक है, स्टेप सीक्वेंसर। आप फटाफट इन किक्स को रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ, और यहाँ पे हेड्स को रखते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल्का सा स्नेयर का ऐसे रोल देंगे 2 बार, देखिए। ठीक है, तो देखिए इसका, सॉरी, क्लैप का रोल देंगे, तो कितना बढ़िया साउंड कर रहा है। बाकी इसमें आप चाहें तो स्नेयर लगा सकते हैं, इस तरीके से इस स्नेयर को हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न बन गया। अब हम क्या करेंगे, सेम इस किक वाले पैटर्न को अपने इस पैटर्न के नीचे ऐड कर देंगे, देखिए ये ऐसा साउंड करेगा। ठीक है, तो इस पैटर्न का नेम आपने लिखना है, ये हमारा EDM पैटर्न होता है, जिसमें हमारा टेक्नो टाइप के जो बीट्स होते हैं वो वाले बीट्स हैं। इसको हमने क्या करना है, अपने म्यूजिक में जाना है इसी तरीके से, यहाँ पे आपका रैकेटन पहले से शो होगा, इसको आप करना है EDM। ठीक है, इसको भी हम इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लें।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से अपने इस पैटर्न में जाएंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे ऐसे, और फिर एक नया पैटर्न लेंगे, पैटर्न 5, एंड यहाँ पे फिर से कुछ नई बीट ट्राई करेंगे, है ना। अब की बार देखिए हम क्या ट्राई करते हैं, कुछ भी जो आपको क्रिएटिव लगे हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे सुनते हैं। अब टेम्पो हम थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, इसको हिप हॉप टाइप बीट बनाते हैं, जिसको 85 या 90 बीपीएम पे हम ट्राई करेंगे। तो ये ऐसे हो गए, देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से इसको, ठीक है। अब इसमें थोड़े से और चीजें ट्राई करते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये आपने बहुत टाइम ये हिप हॉप बीट सुने कि जब भी आप पॉप टाइप के गाने सुनते तो ये वाली बीट चलती, देखिए, ठीक है। तो ये हमारी बीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस बीट को यहाँ पे ले लेना है, सेम उसी तरीके से जैसे हम लेते हैं, और ये हम यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हम वापस यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे एक नए पैटर्न में जाते हैं, स्केलर में नया एक कोई नया स्केल सिलेक्ट करते हैं, इस तरीके से ए शार्प, ठीक है, ए शार्प मेजर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से ये एंड स्टार्टिंग के 2 कॉर्ड ले लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हैं अपने सेम ट्यून में। जैसे आप इस प्रोसेस को बार बार फॉलो करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं ना। जब हम आगे गाने बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि ये प्रोसेस हम क्यों करते हैं। हम अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से। आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नए पैटर्न्स आप बनाएंगे, ठीक है। इसको हम कैसे बना सकते हैं, या तो ऐसा रख सकते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे साउंड करता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का साउंड कर रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, बेस में हम क्या करेंगे, ये वाला पैटर्न कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से बेस में रखते हैं, और ये वाले पैटर्न से यहाँ से ऐसे हटा देते हैं। अब देखते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हाई करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं बेस बढ़िया साउंड कर रहा है। अब इस पैटर्न को हमने इसके साथ लेयर किया, तो आप देखेंगे ये ऐसा साउंड करेगा। आप देख रहे हैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट बीट पैटर्न्स हम क्रिएट कर रहे हैं, रिदम के पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, प्रोग्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, सब चीजें अलग साउंड कर रहे हैं, ठीक है। बट इस टाइम जब आप इसे करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, इसकी साउंड चेंज कर लेंगे। जैसे आपने ट्यून लिया, अब यहाँ पे गए, अब आपको थोड़ा साउंड्स के बारे में समझना होगा कि हम साउंड चेंज क्यों करें, क्योंकि हम उसको डिफरेंट फील देना चाहते हैं। तो पैड्स में गए, इसको एक डिफरेंट पैड ले लिया कोई सा भी, देखिए, ठीक है। इसको ये वाला पैड ले लिया। अब आपने क्या करना है, इस पैड को हायर ऑक्टेव पे ले जाना है, ठीक है। तो हायर ऑक्टेव पे ले जाने के लिए हम ये करते हैं। अब आप पैड सुनिए कैसा लग रहा है, ठीक है, हाई लग रहा है। इस तरीके से हम फिर से इस वाले ट्यून में जाएंगे, इसमें कोई और की सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से, देखिए, देखिए, कोई और सिलेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, और अब इस पैटर्न को हम यहाँ पे सुनते हैं, तो देखेंगे, ठीक है। तो इसको सेम आपने ऐसे करना है, और फिर इसको आपने एक्सपोर्ट करके MP3 में सेम उसी फोल्डर में यहाँ पे इसको इसका लिख देना है हिप हॉप टाइप बीट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ये ट्राई कर लिया, ठीक है। जैसे आप इनको डन कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको ये चीज, अब आपको क्या करना है, जो लास्ट पैटर्न रहेगा उसमें ना आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें से मेरा मतलब है कुछ और क्रिएटिव साउंड्स। तो आप क्या करेंगे, ड्यून को फिर से यहाँ पे क्लोन कर लेंगे, ठीक है। क्लोन करने के बाद एक नया पैटर्न बनाएंगे, यहाँ से पैटर्न 7। इस पैटर्न में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला जो ड्यून है इसको कॉपी करेंगे, इसको नए पैटर्न में कॉपी करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि हम नए पैटर्न में भी साउंड्स को कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर के नोट्स को हटा लेंगे, और यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे साउंड बैंक में जाके आर्प होगा कहीं पे, आर्प आप देखेंगे, ड्यून फैक्ट्री आर्प, ठीक है। ये रहा, इसको सुनेंगे एक बार, देखो कैसा साउंड कर रहा है ना, देख रहे हो, ये एक मेलोडी अपने आप में, है ना। तो जब भी आपको कुछ मेलोडी का आइडिया नहीं आता तो आप आर्प यूज कर सकते हैं। आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इसको हम जैसे और हाई करना चाहते हैं तो इधर की तरफ जाएंगे C5 पे, है ना। तो अब आपने क्या करना है, जो ये पैटर्न 7 आपने बनाया इसको इसके नीचे लेयर कर देंगे इस तरीके से। अब आप देखेंगे इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड हो चुका है, देखिए, ठीक है। बस ये स्केल पे नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, स्केल पे लेके आते हैं, कौन से कहीं पे सही जगह पे होता है। तो आपको कैसे स्केल पे सेट करना है, इस तरीके से साउंड को मूव करके। अभी भी नहीं आई है, अभी भी नहीं आई है, नहीं,
आप ट्राई करते रहेंगे कौन से साउंड पे है कि सही। ठीक है, आप देख रहे हैं अब आपकी साउंड परफेक्ट आ रही है। सुनते हैं एक बार इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आर्प ट्राई करना है। अब जैसे ही आप आर्प ट्राई कर लेंगे, आपको इसके नीचे एक मेलोडी का खुद का पैटर्न बनाना है। अब मेलोडी अभी तक हमने बनाई नहीं है, अब हम उसको ट्राई करने वाले हैं। तो हम ट्यून को फिर से यहाँ पे क्लोन कर लेंगे। ठीक है, क्लोन करने के बाद हम क्या करना है, अब एक नई चीज यहाँ पे है मेलोडी बनाने के लिए। आप इस प्लस के साइन पे जाएंगे। प्लस पे साइन पे जाने के बाद आप इस मीडिया आउट पे क्लिक करेंगे। मीडिया आउट पे, मीडिया आउट पे जैसे ही आपने क्लिक किया, आप मीडिया आउट के इस सेक्शन में जाएंगे और जो स्केल आपने स्केलर में सिलेक्ट किया है, सपोज एट आपने सिलेक्ट किया है ए शार्प मेजर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने पियानो रोल में गए, यहाँ स्टैम्प पे आपने क्लिक किया, मेजर में क्लिक किया, और ये जो ए शार्प होता है यहाँ पे ए शार्प, इसको आपने इस तरीके से ले लिया। ठीक है, ये आपके कॉर्ड्स लग जाएंगे। हम क्या करना है, इसका स्केल लगाना है। तो यहाँ पे गए, मेजर में गए, ए शार्प पे क्लिक किया, देखिए ए शार्प मेजर के हमारे पास कॉर्ड्स लग, स्केल के पूरे नोट्स आ गए। तो ये नोट्स आपने पूरा का पूरा इस तरीके से आगे पूरा फॉलो कर लेना है। इसको एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आपने ये नोट्स पे जाना है। अब जो भी आप यहाँ पे मेलोडी बनाएंगे वो इस नोट्स में आपकी आएगी। सपोज दैट आप ट्यून में जाते हैं, मेलोडी बनाने के लिए हम लीड यूज करते हैं। ट्यून में गए, लीड में गए, देखिए ठीक है कितनी बढ़िया साउंड है। इसमें गए, अब आपने क्या करना है, देख रहे हैं यहाँ पे ग्रे पैटर्न पहले बन चुका है, पहले नहीं था। आप देखेंगे अगर हम यहाँ से इसको हटा देते तो पैटर्न, अब इस पैटर्न का मतलब क्या है, आपको जो भी नोट्स रखने हैं इसी पैटर्न पे रखने हैं, इससे आपकी मेलोडी बनेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे रखता हूँ, ठीक है इस तरीके से मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, मेलोडी बनाने के लिए इन नोट्स को थोड़ा और हाई भी कर सकते हैं। सपोज दैट हम A4 पे हैं, हम इनको A शार्प 5 पे ले जाते हैं। ठीक है, ये हमने इसलिए ले गए क्योंकि इनका ऑक्टेव हमने इंक्रीज किया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मेलोडी बनेंगे, कुछ भी मेलोडी बना सकते हैं आप। जैसे आप सुनते हैं इसको, देख रहे हैं आप कितनी अच्छी मेलोडी बन रही है। और कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, एक मेलोडी क्रिएट हो रही है ना। जो साउंड आपको बेकार लगेगी उससे आपको शिफ्ट होना है। बस इस ग्रे के अलावा कहीं और क्लिक नहीं करना है। यहाँ नहीं रख सकते हम साउंड को, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं रख सकते, इस जगह पे भी नहीं, इस जगह सिर्फ जहां पे ये ग्रे आपको दिख रहा है या व्हाइट कह सकते हैं, वहां पे आपको नोट्स को रखना है जैसे। ठीक है, और अब यहाँ से कुछ और ट्राई कर सकते हैं, इसको इस तरीके से स्ट्रेच करके ऐसा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी को पूरे पैटर्न को कॉपी करके इसको शिफ्ट शिफ्ट दबा के रखेंगे। शिफ्ट के बाद अपने माउस में से इसको जब मूव करेंगे तो इसका एक कॉपी पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसका एक पैटर्न बनाया, उसके बाद इसको एक और बार यही करेंगे इस तरीके से, ये हमारा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और बार सेम यही करेंगे, तो हमारा ये पैटर्न एक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जो पैटर्न हमने बनाया अभी उस पैटर्न को यहाँ से सुनते हैं। आप देखिए ऐसा सुनाई देगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया पैटर्न बन चुका है। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के पार्ट में से क्या करना है, आर्प को हटा देना है और किक्स को हटा देना। तो गाने की स्टार्टिंग कैसी होगी, ऐसे देखिए, म्यूजिक की ऐसे स्टार्टिंग होगी, फिर उसमें आर्प आएगी और फिर ये चलेगा, फिर बीट्स आएंगे। ठीक है, ये पैटर्न आप समझे। ठीक है, फिर ये हमारा इसी तरीके से चलता रहता है, क्योंकि जब भी आप कोई गाना सुनते हैं उसके जो पैटर्न्स होते हैं हमेशा इसी तरीके से लूप में चलते रहते हैं। अब हमने क्या करना है, जो सेक्शन यहाँ पे रहेगा ना, यहाँ पे कुछ क्रिएटिव चीजें करनी है। उस क्रिएटिव चीजें करने के लिए आपने क्या जाना है, अपने पैक्स में जाना है। यहाँ पे पैक्स जाने के बाद ड्रम्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखेगा लूप्स। ठीक है, लूप्स दिखेगा ऐसा, लूप्स को लेंगे और एक ये है ब्रेकर, इसको इस तरीके से यहाँ पे लोड करेंगे। ठीक है, लोड करने के बाद इसका जो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट हम रख लेंगे यहाँ पे, ताकि ये ऐसा साउंड करे, ताकि यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न लगे। अभी हम इसको बहुत नॉर्मल वे में सीख रहे हैं, बट आगे जाके इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी कैसा आएगा,
ठीक है, आपने देखा कैसे हमने इसको बनाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद एक क्रैश लेंगे, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, देखा आपने, इस क्रैश को आपने यहाँ पे लिया और जैसे ये चलेगा, ठीक है, देखिए इस तरीके से हम अपने पैटर्न्स को बिल्ड करके अब शुरू से इसको सुनते हैं। देखिए हमने कैसे इसको क्रिएट किया है। ठीक है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, जब ये चीज बन जाएगी तो इसको आप एक्सपोर्ट कर देंगे इस तरीके से, और इसको कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, माई मेलेडी या जो भी आपको लगता है ना, जैसे हमने उसको नाम दे दिया माई बीट या कुछ भी आप देंगे इस तरीके से। मतलब आपने 4 फाइल्स इस तरीके से बना लिए, ठीक है, ये हो गया। अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा लूप्स यूज करने का। अब आपने क्या करना है, यहां से अपनी बीट्स को हटा देना है इस तरीके से, ठीक है। आपने क्या करना है, अब इनके लूप्स यूज करने हैं, हमको लूप्स यूज करना सीखना है कि हम लूप्स कैसे यूज करते हैं। तो एक छोटा सा उसका एक हम पैटर्न यूज करेंगे, पैक्स में जाएंगे, लूप्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, लूप्स को ऐसे लोड करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लूप्स है, देखिए, है ना, और देखिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उसको आप लोड, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पे लोड कर दीजिए जहां पे आपकी बीट थी, ठीक है। तो आप इसको सुनेंगे, देखिए कैसे साउंड करेगा, देखो कितनी बढ़िया बीट बन गई। है ना, तो इस तरीके से आप लूप्स का यूज करके बीट बना सकते हैं। फिर इसको भी आपको एक्सपोर्ट करना है इस तरीके से MP3 में जाके, यहाँ पे आप जिस फोल्डर में रहेगा, जैसे म्यूजिक में आपने कहा, तो इसको आप लिख देंगे माई बीट 2, देन डन। तो जो ये हमारा आज की जो क्लास है, इसका जो मेन जो तरीका था वो ये था, मेन समझाने का जो मोटिव था ये था कि आप यहाँ पे पैटर्न्स बनाना सीखें, डिफरेंट डिफरेंट बीट्स बनाना सीखें और लूप्स को यूज करना सीखें। तो वो सब हमने करके देखा है। मैंने आपको जीरो से बीट्स बना के दिखाई है, सिंथेसाइजर कैसे लोड करना है आपको बताया, आपको ड्यून इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या आपने ये इंस्टॉल किया ड्यून, ये वाला प्लगइन? नहीं इंस्टॉल किया है, नहीं किया है? एक ना मेरे इसमें जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को ना बाय करने के लिए नोटिफिकेशन आ रहा है। अच्छा तो चलो कोई नहीं, मैं आपको एक दूसरा सेंड करता हूँ, उसको आप इंस्टॉल करना, मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या प्रोसेस करना है। फिर शायद आपने उसमें वो नहीं लगाया होगा ना, क्रैक नहीं लगाया होगा, इसकी वजह से शायद वो आ रहा है। बाय सॉफ्टवेयर बाय करने के लिए बोल रहा है वो। अच्छा, जब आप सेव करते हैं किसी फाइल को तब, या ओपन करते हैं तब बोलता है? जैसे ओपन कर रहा हूँ तभी बता रहा हूँ, अब अच्छा तब 4 दिन होता का है। समय रह गया करा आपके पास। अच्छा चलो कोई नहीं, आप उसे अनइंस्टॉल कर देना, मैं आपको नया सॉफ्टवेयर लिंक भेजूंगा, जैसा मैं आपको बताऊंगा आप उस तरीके से उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। चलो तो यही करते हैं आज, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये 5 बीट्स आपको मुझे बना के सुनानी पड़ेगी। जैसे आप इसको बनाएंगे तो हमारा FL स्टूडियो में हाथ सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज की प्रैक्टिस हो रही है। किस किस चीज की? साउंड्स लेने की ब्राउजर में से, डन। यहाँ पे पैटर्न्स बनाने की, पैटर्न्स बनाने के बाद पैटर्न्स को यहाँ पे कॉपी करने की, उसके बाद पियानो रोल को कैसे यूज करना है उसको यूज करने की, BPM सेट करने की, स्केलर में से स्केल सेट करने की। तो हर एक चीज की प्रैक्टिस हो चुकी है, और इन्हीं चीजों का हमने यूज करके आगे अच्छे अच्छे गाने बनाने हैं या म्यूजिक्स बनाने हैं। तो अगर हमारा हाथ इन चीजों में सेट रहेगा तो जो एडवांस चीजें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ वो आप इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे या समझ पाएंगे, ठीक है। है ना। तो इसको मैं आपको शेयर करता हूँ ये वीडियो, आप सेम ये चीज प्रैक्टिस करना है। ये 5 फाइल्स आपने मुझे भेजनी है बना के, ठीक है। ठीक है। कोई नहीं, अब आप टाइम ले सकते हैं अपना, आपको 1 दिन 2 दिन लगेंगे जो भी है, बट इनको बनाने के बाद ही हम आगे की क्लास, ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक है।